हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा उनको भी मारा जाए, उनके साथ भी यही है, उनके घर वालों को भी पता लगे घर वालों पे क्या गुजरती है। हमें इंसाफ चाहिए। थाने से कॉल आई थी कि उसको गोली लगी है। ये फादर गए हैं पता करने, उन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया, चले गए। फजर का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वापस घर कॉल करके बताया कि बस उसकी ना उसको वो नहीं रहा, ये बता के गए थे कि गोली लगी है। लेकिन फिर कॉल आई कि वो नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, लेकिन तब उन्होंने पुलिस वालों ने ये दी हुई थी कि उसने डकैती की है। हमें ये पता था वो चोर नहीं है, वो जो मर्जी कर ले वो चोर नहीं है। फिर लोग सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और हमें अभी तक यही फिक्र थी कि उसके पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। फिर गए तो फिर न्यूज़ पे पट्टी चलना शुरू हो गई कि वो दहशतगर्द था। अभी हम उसकी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब उस पर एहतजाज हुआ, सारा हुआ, उन्होंने क्लियर किया, तरदीद की उस न्यूज़ की कि नहीं वो मासूम था, उस पर जुल्म किया गया है। तो बस फिर इसी तरह करके वो सारी न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हम पे आना शुरू हो गई। जब आप उस वक्त उसामा की जो वालदा थी, जब उनको स्पेसिफिक जब ये खबर मिली कि आपका बेटा इस दुनिया से मैं नहीं रहा, तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी? उसामा की उनको तो सब्र नहीं आ रहा था, वो चीख रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। सबसे मुश्किल हमें उनको संभालने में हुई है। वो कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ हमारे पानी पिला रहे थे, वो सब कुछ फेंक रही थी, बस कह रही थी मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा उसामा वापस ला कर दो। उनका सबसे लाडला उसामा था। उसामा के बगैर वो कुछ नहीं करती थी। उसामा के रात के 11 बजे भी कहता था ना कि मामा मुझे नाश्ता बना के दें, उसकी मामा उसको नाश्ता बना के देती थी। रात का खाना नहीं, नाश्ता खाएगा। अच्छा, इस खबर में मुझे आप बताएं, इसमें कितनी सदाकत है कि बताया जा रहा है कि 2 दिन कबल उसामा की पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उसे धमकियाँ मिली हैं, तो उसके बाद पुलिस ने अल्टीमेट रिस्पांस जो था उसमें ये उन्हें ऐसा जो दर्दनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या कि उसामा की जान ले ली है। ऐसी किसी बड़ी झड़प का नहीं पता। बात ये हुई थी कि ये बताया था उसने ज़रूर कि मुझे रोका है, और उन्होंने मुझे कहा है बिला वजह रोके, तो उस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर कोई एक्शन लिया जाता। उन्होंने उसके बाबा ने यही कहा कि आगे से कि तुम अपने पास कागज़ सारे पूरे रखा करो। उसने कहा कि कागज़ मेरे पास पूरे थे, उन्होंने मुझे बिला वजह रोके। वो गुस्से का तेज था, वो मतलब आगे से बोल जाता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने कभी कुछ गलत काम किया है। अब उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उस पर बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं था। उसामा क्या करता था इन दोनों, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी? अगर उसकी एजुकेशनल उसके पूछा जाए उस हवाले से वो भी बता दें। वो उसने अपनी अम्मा से कहा हुआ था कि वेंसडे को उसने प्रॉमिस लिया हुआ था कि मैं जाऊँगा, मेरे साथ आप यूनिवर्सिटी जाएंगी, मैंने एडमिशन लेना है। तो अभी इस वेंसडे को उसकी अम्मा ने और उसने साथ जाना था एडमिशन के लिए। अभी वो फ्री था अपने बाबा के साथ बिजनेस में, और इसके अलावा ऊबर कभी कभी वो चला लिया जाता था। क्या आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, स्टूडेंट्स भी उसामा के हक में आज यहाँ पे निकले हैं, आप भी उसके लवाई के यहाँ पे पहुँचे, तो क्या आप अपील करना चाह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आला सदा जो अदालत हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा उनको भी मारा जाए, उनके साथ भी यही है, उनके घर वालों को भी पता लगे घर वालों क्या गुजरती है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा उसामा वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए।